अन्य भिन्न धर्मेशु एक स्थिति भेदा घंटे। अष्टसहस्री ग्रंथ में यहाँ पर प्रत्येक धर्म में 81 भंग घटित करना चाहिए, ऐसा कथन कर रहे हैं। अब 81 भंग घटित करने की दृष्टि बड़ी गहरी है। जब हम पर्यायों को द्रव्य के रूप में देखते हैं तो हमको सारे भंग समझ में आते हैं। पर्यायों को द्रव्य के रूप में देखिए, अभिन्न रूप में देखिए। पज्जम दब्बम दब्बम पजन नत्थि दो अनन्य भाषा समना प्रभु भिन्ति तद अभिन्नस्ते पर्यायणमपि। तद जिस प्रकार से धर्मी में यह व्यवस्था है, तद अभिन्नम इत्यादि पर्यायणमपि। पर्याय भी वैसे धर्मी जैसे अभिन्न है, ऐसे धर्म भी अभिन्न है। धर्म में धर्मी भिन्न के भिन्न, स्याद भिन्न स्याद अभिन्न। तावत विकल्प अनुपरम सिद्धे। तो वैसे प्रत्येक धर्म की जो व्यवस्था ऐसा समझना चाहिए। यथा जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल विकल्प अशुद्ध द्रव्यगत तंत्र पर्याय सह। जैसे जीव धर्म धर्म आकाश काल जो विकल्प है, शुद्ध द्रव्य अनंत पर्याय सह। शुद्ध द्रव्य जो है कैसा है, अनंत पर्यायों के साथ है। क्रमात् से चिंततम, क्रम से चिंतन करना चाहिए और क्रम से पर्याय तो बदलती रहेंगी। तथा शन मात्रम शुद्ध द्रव्यमपि प्रतव्यम। सन मात्रम वैसे सत्ता मात्र द्रव्य को भी जानना चाहिए। द्रव्य कैसा है, सनमात्रम, सनमात्रम सतमात्रम, सनमात्रम शतमात्रम। तो द्रव्य कैसा बोले, सनमात्रम सतमात्रम तस्यैव। अब देखो, यदि आपको यतन सागर जी निर्णय करने की योग्यता तत्व की है, वस्तु है सन्मात्रम। लाखों संप्रदाय के लोग खड़े हो जाएं, तुमको विचलित करना चाहें, वो आपको इतना ज्ञान है वस्तु है सन्मात्रम, तो कहीं से बोलेगा सन्मात्रम की सिद्धि में लग जाओगे, तुम्हारी बुद्धि चलेगी और एक बहुत बड़ी पोथी बन जाएगी और बहुत बड़ा संप्रदाय खड़ा हो जाएगा। सन्मात्रम, गुण की सत्ता नहीं होगी तो वस्तु कैसे, पर्याय की सत्ता नहीं तो वस्तु कैसी, और सत्य की सत्ता नहीं तो वस्तु कैसी, उत्पाद ध्रुव नहीं हो तो सत्य कैसा, और सत्य नहीं है तो उत्पाद ध्रुव कैसा। फिर चार निक्षेप सत्य में है, चार निक्षेप सत्य में है। सत्संग चित्त प्रसन्न कालांतर भावाल बहुत से, ये सब क्या है, सत्य में है। नाम निर्देश आदि किसमें है, सत्य में है। सत्य इसलिए सब कुछ है। मार्गण किसमें है, सत्य में है। पर्याप्ति किसमें है, सत्य में है। प्राण किसमें है, सत्य में है। संसार में जो कुछ है किसमें है, और जो कुछ है सत्य है। याद है आपको सुब्रत सागर, ये मुगावली में हमने एक प्रवचन किया सद्रव लक्षण पर। सत परमात्र जितने भव्य जीव थे, बोले जीवन में कभी नहीं सुना ऐसा भी उपदेश होता है मुगावली में। सत्य परमात्मा प्रवचन हुआ 1 घंटा। तो मालूम क्या हुआ, वो बोले ये व्याख्या हमने मित समझिए, मुनिगण तत्व का चिंतन करते, तत्व तो यही है ना। गुण पर्याय द्रव्यम, गुण पर्याय से उसका नाम द्रव्य है। उस द्रव्य कैसा है, सतभूत है, उत्पाद वै ध्रुव से युक्त है, इसलिए सत्य है। इस प्रकार से तत्सेव क्रमाचितम तस्सेव द्रव्यत्व विशिष्टम द्रव्य व्यवहार विषयत्व सिद्धे। इसलिए बहुत सुंदर, इसलिए तस्य द्रव्य तो विशेषण
द्रव्य की विशेषता से द्रव्य व्यवहार विषयत्व सिद्ध है। द्रव्य की विशेषता से ही द्रव्य का व्यवहार सिद्ध होता है। जब तक द्रव्य भी सिद्ध नहीं होगा तो द्रव्य का व्यवहार सिद्ध आप कैसे कर सकेंगे? तो पहले किसकी सिद्धि करना चाहिए? द्रव्य की सिद्धि करना चाहिए। इसलिए अब जैसे तुम आगमों की बात कर रहे हो, हमारे आचार्यों ने कहा तुम आगमों की बात मत कीजिए, तुम तो आप्त की बात कीजिए। आप्त की बात कीजिए। आप्त सिद्ध कर लोगे तो आगम सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारा आप्त ही सिद्ध नहीं हो रहा तो आगम सिद्ध कैसे करेंगे आप? इसलिए पहला प्रहार कहां किया हमने? आप्त के ऊपर किया। आप्त नो छंद दोषण सर्वज्ञान गमेशना भवतव्य योगिन नान्यता आप्ता भेद। आप्त पर प्रहार कर दिया, तुम्हारा आप्त ही सम्यक नहीं है तो उनके आगम वचन कैसे सम्यक हो सकते हैं? इसलिए सत्य ही सम्यक नहीं है, उस पर विषय कैसा? अब करना कल विचार, सत्य सम्यक कैसा नहीं है लोगों का। बोले इधर देखो, पुद्गल द्रव्य है। कोई कह रहा है कि पृथ्वी में 2 गुण, जल में 3 गुण, अग्नि में 2 गुण, 1 गुण, ऐसे गुणों की व्याख्या कर रहे हो। तुम्हारे सत्य का ही असत्य विपरीत हो रहा है। कभी भी मालूम एक दूसरे धर्मों में धर्म की व्याख्या नहीं करना चाहिए। और श्रद्धा के चक्कर में वस्तु स्वभाव किसी पर टिकाना नहीं चाहिए। ओ हुप्री का कोई श्रावक है यहाँ? कौन है? मुझे मालूम है कौन है भाई, खड़ा हो जाए। हुप्री का श्रावक। सुनो बेटा, है तो बहुत, ये थी परीक्षा। बहुत होना महत्वपूर्ण नहीं है, वो एक ही खड़ा हुआ, नेता एक बन सकता है। ये परीक्षा होती है। मित्र ऊपरी के हो भैया, ये ऊपरी का है, ठीक है। सब खड़े क्यों नहीं हुए? जबकि सब ऊपरी के बैठे, बाहर गांव के कुछ लोग बैठे। समझो, बोले नेतृत्व की कला अलग होती है और प्रजा बनने की कला अलग होती है। यूँ खड़ा क्यों किया भाई? विषय क्या चल रहा था? मित्र मैंने इसलिए आप खड़ा किया है, घर में चौका था क्या आज? आर हो गए महाराज जी के, ठीक है। कुछ दिखाया नहीं घर में? बोले महाराज जी अपनी दुकान है, अपनी मकान है। एक सज्जन मालूम क्या बोले हमसे? उनका बालक आ गया, बोले महाराज आप ही का बालक है। श्रद्धा की बात सुनना। बोले आप ही का बालक है गुरुजी। आप भी समझ, हम भी समझ रहे, वो दोनों श्रद्धा का विषय था। पर श्रद्धा कितनी विचित्र थी वो। बोले महाराज तो बाल ब्रह्मचारी है, उनका बालक कहाँ से आ गया? ऐसे ये विशुद्ध पुत्रियां, विशुद्ध पुत्र नाम की कोई वस्तु नहीं है संसार में। विषय समझो आप, संज्ञा उन्होंने रख ली अपने आप। न कोई विशुद्ध पुत्रियां हैं, न कोई विशुद्ध पुत्र हैं। जो प्रयोग कर रहे हैं उनकी अल्प बुद्धि है, अवर्णवाद है बेटा। विषय पकड़ना आप, विषय पकड़ना आप। देखो विषय अपने को दूसरा लेना। तो ये विषय मैंने भैया को इसलिए खड़ा किया। देखो भाई, आप कह रहे मुनिराज के हार हुए तो व्यवहार से आप क्या बोलते हैं? गुरुजी आपका ही मकान है, आपकी दुकान है। ऐसा अपने भाई से नहीं बोलते आप। वो कहेगा भैया यदि है तो दो चाबी, कभी नहीं बोलेगा। लेकिन महाराज से बोलता है।
तो ऐसे जैसे ये भाई के घर में मुनिराज के हार हुए और उन्होंने कहा, बोले कि महाराज जी आपके ही पुत्र है, इसी प्रकार श्रद्धा की भाषा में किसी बोल दे भगवान आपकी कृपा सब हो रहा है, भगवान आप ही के द्वारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन सत्य श्रद्धा की भाषा थी, भगवान से कुछ भी नहीं होता है, वे अपना संसार नहीं चला पाए, तुम्हारा क्या चलाएंगे। मुनिराजों से कभी नहीं पूछना, बोले महाराज दुकान कैसे चला है, उन्हें चलाते बनती होती तो भक्के क्यों आए। सही है, मात्र महाराजों से पूछो प्रभु भगवान कैसे बना जाता है, बैराग कैसे हो, संसार कैसे टूटे, ये बातें पूछना। उनसे तुम पूछने जा रहे हो, बोले महाराज वास्तु बता दो, उनका तो वास्तु पहले बिगड़ा है। कैसा बिगड़ा उनका वास्तु, ऐसे बिगड़ा उनके पिता का कितना वास्तु खराब निकला कि बच्चा ने जन्म लिया, इतना बड़ा किया, कुछ काम ही नहीं किया, भग गया वो तो। इसलिए महाराजों से वास्तु नहीं पूछना, महाराजों से वास्तविक तत्व पूछना है कि आत्मा कल्याण कैसे हो। बसा अब वो कभी नहीं कहेगा महाराज जी अपनी दुकान, ये विषय हो गया, ठीक है।